नमस्कार एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 NCERT। देखिए, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस जितनी है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर जगह इसी का यूज़ होगा। चाहे आप क्लास +1 +2 अगर आप आगे इंजीनियरिंग करते हैं तो पूरा इंजीनियरिंग आपका ट्रिग्नोमेट्री से भरा हुआ है। कोई भी और ब्रांच लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर जरूर आने वाला है। ठीक है। फिजिक्स, पूरी फिजिक्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। पूरी फिजिक्स, काफ़ी जो कैलकुलेशंस है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ काफ़ी होता है। आप इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आप उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, आपकी अच्छे खासी कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पर। बट अगर फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक है, उसको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगा मैं, ठीक है, आप लोगों को। हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जनरली जो यूज़ करते हैं हम जैसे कि आपने वो पढ़ा था क्लास 10th में, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। जनरली कोई किसी एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको देखने के लिए तो मीन्स नेविगेशन में यूज़ कर सकते हैं। सिस्मोलॉजी मीन्स अर्थक्वेक वगैरह जो चीज़ें आती हैं कितने एंगल पर आ रही, ये सब चीज़ें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके काफ़ी यूज़ हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ आप काफ़ी लंबे समय तक आप पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। देखिए, जो हमारे पास सबसे पहले यूज़ हैं वो लिख दिए यहाँ पे। नेविगेशन में सिस्मोलॉजी और डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं चीज़ों का। और भी बहुत एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री जनरली हमारे पास दो वर्ड से बना हुआ है, ट्रिग्नो एंड मेट्री। ट्रिग्नो को हम ट्रिगोन बोला हुआ है और मेट्री को हमने मेट्रॉन। ठीक है। ट्रिगोन and metron, it means what? Trigon means what? Triangles, and metron means what? Measurement of sides. क्या मैं इन दोनों बातों से मिला के मैं एक बात कह दूं क्या कि हमारे पास measuring the sides of a triangle। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जनरली कुछ नहीं, एक ट्रायंगल्स की साइड्स का मेजरमेंट किया जाएगा, है ना, जो हमने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है इन चीज़ों को। आपको दो वर्ड्स का बस पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते क्यों है। जनरली ये साइड्स ट्रायंगल्स मेज़र करने के लिए इसका यूज़ काफ़ी जगह है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। काफ़ी कितने सारे पेजेस भर जाएंगे यूज़ लिखते लिखते। अब मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ एंगल्स के। देखिए, एंगल्स आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। एंगल्स हमारे पास दो तरीके से एंगल्स को मेज़र करेंगे, एक पॉजिटिव एंगल होगा और एक नेगेटिव एंगल होगा। जो पॉजिटिव एंगल होगा उसके लिए हमें दो तीन चीज़ें चाहिए। नंबर वन थिंग इज़ व्हाट? नंबर वन थिंग, सपोज हमारे पास ये एक बेस लाइन है। कौन सी लाइन है? बेस लाइन। इसको मैं बोल सकता हूँ बेस लाइन। बेस लाइन ये है, और ये हमारे पास जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। लेट्स से पॉइंट O। बेस लाइन को हमने क्या बोला? इनिशियल साइड। अब हमारे पास एक लाइन ऐसी जो यहाँ से एक लाइन को इधर तरफ ले जा रहे हैं। एंगल हम इस लाइन से मेज़र कर रहे हैं, बेस लाइन से एंगल मेज़र कर रहे हैं। देखिए, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? भी क्लॉकवाइज कैसे चलती है हमारे पास? क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती। मीन्स दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। जो भी हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे, मीन्स बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाएंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारे पास पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कैसे भी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से ही बेस बनता है। ठीक है। अब इस केस में हमारे पास ये वर्टेक्स है, ये इनिशियल साइड, मीन्स ये बेस लाइन है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? जो यहाँ से हम इसकी तरफ जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ये हमारे पास क्लॉकवाइज बन रहा है, और क्लॉकवाइज बन रहा है तो हमारे पास ये क्या देगा हमें? ये हमें देगा नेगेटिव एंगल। क्या देगा हमें? ये नेगेटिव एंगल देगा।
ठीक है। सो मैं दो बातों से एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ क्या, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता हूँ तो मुझे हमेशा पॉजिटिव एंगल मिलेगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80। और अगर नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव एंगल मिलेगा। सो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि पॉजिटिव एंगल क्या देगा हमें, एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल हमें कब मिलेगा, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है। अब एंगल्स तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, है ना। सो उनको हम देखेंगे आज हम। ठीक है। सो अब हमारे पास ये चीज़ को आप ज़रूर नोट करें और इसको याद रखें अब, है ना, कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा और क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो हम नेगेटिव एंगल मिलेगा। देखिए नोट्स की टेंशन नहीं ले, नोट्स, सारे नोट्स पाइथन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैं रख दूंगा, रखे हुए हैं। ठीक है। जो चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं उनके नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे आप लोगों को। सो एंगल्स में दो चीज़ें निकल के आई। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास इसका मतलब कि मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो हमने क्लास 10th में भी अच्छे से पढ़ा था, और इसके यूज़ नेविगेशन, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, मीन्स इंजीनियरिंग में तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप समझ लो इंजीनियरिंग अधूरी है। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं डिग्री मेज़र की। देखिए डिग्री कैसे मेज़र करते हैं अब आप मेरी एक बात सुनिए। मैंने बोला कि आपने एक एंगल मेज़र किया, सपोज दिस वन, ये हमारे पास कितना एंगल है, सब देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, यहाँ से यहाँ घुमाया। सो क्या मैं कह दूँ कि ये हमारे पास 30, सपोज लेट से 30 डिग्री है। सो ये जो थीटा एंगल, सपोज मैं थीटा लेता हूँ, ये हमारे पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं, 30 के ऊपर छोटी सी सर्कल बना दीजिए, छोटा सर्कल बना दीजिए। ये हमारे पास क्या है, डिनोट करने का तरीका है। अब आप कोई भी एंगल बना सकते हैं। मैंने बोला ये कितना एंगल है, ये तो आपको अच्छे तरीके से जानता है, इसमें मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास 180 डिग्री पॉजिटिव। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अब वो समझो, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखो। अब क्या मैं कह दूँ कि यहाँ पर हम ऐसे थे और यहाँ पर नीचे की तरफ मैं गया, बेस लाइन हमारे पास कौन सी थी, ये हमारे पास बेस लाइन है या फिर इनिशियल लाइन। यहाँ से मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, मीन्स क्लॉकवाइज बन रहा है। और क्लॉकवाइज मतलब क्या, कि ये हमारे पास जो एंगल है, लेट से -45 डिग्री, ये हमारे पास -45 डिग्री है। क्यों, क्योंकि हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं रोटेट करूं सपोज यहाँ पर, और मैंने कहा आप ये एंगल रोटेट बता दीजिए, सो आप क्लॉकवाइज घूमते हुए आए हैं, तो ये जो ब्लैक लाइन से जो मैंने बनाया है, लेट से दिस एंगल विल बी 340 डिग्री। या तो आप इसको -340 डिग्री कहो या फिर आप इसको 20 डिग्री कहो, बात हमारे पास सेम है। ठीक है। सो ये हमारे पास रही बात एंगल्स की। ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये तो हमारे पास एंगल्स की बात हो गई। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनो। देखिए क्या मैं कह दूँ कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो एक सर्कल में कितना रोटेशन होता है, पूरा रोटेशन 360 डिग्री। सो 360 डिग्री हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन देता है, एक कंप्लीट रोटेशन देता है। ठीक है। 360 डिग्री हमारे पास क्या देता है, एक कंप्लीट रोटेशन देता है। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कंक्लूड, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट्स, अब वो देखिएगा। जो हमारे पास 360 डिग्री है, क्या मैं कह दूँ कि जो 1 डिग्री होगा हमारे पास, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, वो 60 मिनट्स। मिनट्स मीन्स आपको मिनट्स, देखो मिनट्स डिनोट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ऊपर डैश लगा दीजिए आप। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू वॉट, 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है। अब आप इन चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों से देखिए आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या मैं कह दूं कि देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, सो 1 डिग्री अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू 1 मिनट, मीन्स 1 मिनट इज एक्चुअली वॉट, 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री। एक डिग्री का 60th पार्ट है, वो क्या है हमारे पास, वो 1 मिनट है हमारे पास। ठीक है।
ऐसे ही आप इन चीज़ों से कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बट आप इस बॉक्स को आप अभी इम्पोर्टेंट समझे, क्योंकि इसके बेस पर ही हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व होने वाली है, कंप्लीट एक्सरसाइज सिर्फ इस बेस पर। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में हमारे पास डबल डैश लगती है। ठीक है, गॉट इट। अब डिग्री मेजरमेंट में हमारे पास इतनी चीज़ें थी। अब मुझे एक बात बताओ, 360 डिग्री पता है, एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री के बराबर होगा, और यही हमारे पास क्या है, ये डिग्री में देगा। अच्छा, 1 डिग्री कितना होगा हमारे पास, मैं अगर बात कहूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 1 रोटेशन अपॉन में 360, 360 नीचे आ जाएगा, सो 1 अपॉन 360 रोटेशन। सो 1 डिग्री की डेफिनेशन हमारे पास एक्चुअली ये होती है। ठीक है, रोटेशन कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे हम एक्चुअली में इस चीज़ को, रोटेशन नहीं। सो अब डिग्री की हमारे पास सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। अब समझे मेरी बातों को, रेडियन क्या। देखिए, एक हम एंगल्स को हम मेज़र करते हैं डिग्री में और रेडियन में। एंगल्स को हम मेज़र करते हैं डिग्री में और रेडियन में। ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे पास। जो मेन यूनिट है हमारे पास, ऐसा यूनिट, वो कौन सी है, वो रेडियन है। अब समझे, देखिए रेडियन हमारे पास क्या कहता है, डेफिनेशन बाद में पढ़ना, पहले आप समझो कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और वो सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का है, और उस ही सर्कल से उस सेंटर से अगर मैं आर्क ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ 1 यूनिट लेंथ की, एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मीन्स बेस लाइन कह सकते हो आप, रेडियस कह सकते हो आप। उस बेस लाइन से, उस पॉइंट से मैंने एक यूनिट है ये, एक यूनिट लेंथ की मैंने आर्क ड्रॉ की। सपोज वो एंड यहाँ पर हो गई। सो ये जो बीच में एंगल फॉर्म हुआ, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बना 1 यूनिट रेडियस के 1 यूनिट लेंथ आर्क से, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेडियन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियन। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। समझ में आई चीज़। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये रेडियन की डेफिनेशन हो गई। अब रेडियन को डिनोट कैसे करते हैं, देखिए अब जैसे मैंने बोला 1 रेडियन, तो 1 रेडियन को हम डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर स्मॉल सी लिख देते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, सो अभी यहाँ से हमारे पास एक चीज़ निकल के आएगी। देखिए, ये डिनोट करने का तरीका है, ये हमारे पास डिनोट करने का तरीका है। अब हमारे पास जो सर्कल था, सुनो, ये जो हमारे पास सर्कल था, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने क्या बोला, ये लेंथ ऑफ आर्क है ना। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रेडियस है, और ये हमारे पास क्या है, एक एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंगल है। अब सुनो, इन तीनों के बीच में हमारे पास एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, लेंथ अपॉन रेडियस। एल इज वॉट, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, एंड आर इज वॉट, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एंड थीटा इज एंगल। बट एक बात याद रखें कि जो थीटा होगा हमारे पास, वो हमारे पास किस में होगा, हम किसकी बात की अभी हमने, ये रेडियन की बात की है, डिग्री में नहीं होगा। बस ये चीज़ याद रखनी है, ये जो थीटा होगा ये रेडियन में होगा, क्योंकि हमने रेडियन की डेफिनेशन बताई है और वहीं से ही हमारे पास एक ही रिलेशन निकल के आया, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, सो अब आप इस बात को माइंड में रखेंगे, इसलिए मैंने इसको नोट में लिखा है। देखो यहाँ पे नोट में लिखा है ये चीज़, एंगल इंटू रेडियस। ये एंगल है, इसकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू एल, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर सेकंड थिंग, इस पेज में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, एंड दिस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये दो चीज़ों को तो आपको भूलना ही नहीं है। अब सुनिए मेरी बातें, अब जो चीज़ें हैं ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब आप मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं इस लाइन, देखिए ये हमारे पास बेस लाइन है और ये हमारे पास टर्मिनल लाइन है ना, टर्मिनल लाइन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। अगर मैं इसको रोटेट करता हुआ चलूँ, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ कंप्लीटली, सो वापस रोटेट होकर अगर यहाँ पर आती है, सो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस टर्मिनल लाइन को मैं स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घुमा के लेके आ रहा हूँ। सो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क सरकमफ्रेंस ही तो बनेगा, यस और नो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। समझ पा रहे हो बात को? मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा रोटेट कर दिया, पूरा रोटेट कंप्लीट यहाँ तक। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? ये तो लेंथ ऑफ आर्क होती है हमारे पास। तो ये कितना हुआ? ये हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और नीचे हमारे पास क्या है? रेडियस। सो मैं क्या कह दूं कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमारे पास 2 पाई आर है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। और नीचे क्या है हमारे पास? रेडियस है। इधर क्या है हमारे पास? थीटा है। सो आर से आर कैंसिल आउट, हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मूला, बेहतरीन चीज़ निकल के आई है, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। यहाँ से काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी आपके पास। देखो ये गहराई थी बात की कि कैसे निकल के आ रही चीज़ें। अब समझो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो कहाँ से निकल लेके आ रहा हूँ मैं चीज़ों को। थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई। यहाँ पे अब देखो तुम, ये जो थीटा था, ये थीटा क्या था? हमने पूरा रोटेट किया था ना, एंगल था। तो ये जो थीटा था ये पूरा रोटेट किया, मीन्स क्या मैं कह दूँ कि 360 डिग्री था, इज इक्वल्स टू 2 पाई था। पूरा रोटेट, थीटा इज एंगल जो हमने घुमाया, पूरा कितना घुमाया? 360 डिग्री। सो इस 2 को नीचे ले आता हूँ। सो क्या मैं कह दूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील होता है। सो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप तीसरी चीज़ ये है, आप इसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ऑब्वियस ही बात नहीं भूलेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे आप, इसके बिना चैप्टर ही अधूरा है। चैप्टर क्या, ज़िंदगी अधूरी है तुम्हारी इसके बिना तो, ठीक है ना। सो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो पाई की हमने एक फॉर्म पढ़ी हुई है आज तक कि पाई हमारे पास 22/7 भी होता है, पाई इज इक्वल्स टू 3.14 है। मैं आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं, है ना, कि पाई हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। आज तक मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, आज तक रैशनल है या इर्रेशनल है, और है तो वो क्यों है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप पहले, ताकि चीज़ें क्लियर रहे माइंड में ना। देखो हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्म होती है पाई की वो ये होती है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग। जो हमारे साइंटिस्ट थे उसने 5 मिलियन 50 मिलियन तक, आई थिंक 50 मिलियन तक डॉट 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 का कंटिन्यू रखा। क्या पता कहीं रिपीट हो जाए वैल्यू। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं अगर वैल्यू रिपीट हो जाती है, सपोज मैंने बोला 22.343434, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है अगर रिपीट होता है तो। बट ये हमारे पास कौन सी वैल्यू निकली? नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं हुई, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन टर्मिनल नॉन रिपीटिंग वैल्यू आती है तो वो हमारे पास क्या होगा? रैशनल या इर्रेशनल? वो इर्रेशनल नंबर होगा, समझे। तो आप 22/7 क्यों लिखते हैं? देखो आप 22/7 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 3.14 समथिंग, जब आप 28 और आगे आएगा ना, कुछ और आगे आएगा। सो इसको हमने अप्रोक्सीमेट माना, और अप्रोक्सीमेट मान के जब हमने इसको फ्रैक्शन में लाने की कोशिश की तो अप्रोक्सीमेट, देखो मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, अप्रोक्सीमेट मानकर हमने इसको, जो इसके पीछे 50 मिलियन डेसिमल के बाद 50 मिलियन वैल्यूज़ थी, हमने उसको अप्रोक्सीमेट मान के हमने उसको सोल्व किया, तो हमारे पास 22/7 आया। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास ये है पाई की, इसलिए हमारे पास पाई एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट।
ठीक है। सो ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल की कहानी हो गई। सो पाई की दो बातें हो गई, पाई हमारे पास ये वैल्यू एग्जैक्ट है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, पाई हमारे पास एक इरेशनल है, तो इरेशनल तो नहीं है। पाई हमारे पास 180 डिग्री है। अब ये जो पाई है ये किस में है, रेडियन में, डिग्री में, रेडियन में। सो पाई हमारे पास रेडियन में है, इसको मैं सी से डिनोट कर सकता हूँ। सो क्या मैं कह दूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, पाई को नीचे ले जा रहा हूँ। सो 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। अगर मुझे कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा ना, अगर मुझे कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो मैं ये चीज़ लिखूँगा, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को हटा के मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। ये तो हमारे पास इससे निकला। इसी से मैं एक बात और निकाल देता हूँ आपके सामने। अब 180 को नीचे लेके आ रहा हूँ, मैं 180 को नीचे लेके आ रहा हूँ। सो पाई बाई 180, जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके, सो मैंने क्या कहा, पाई बाई 180। सो अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं इस 180 को नीचे ले आया तो इधर क्या बचा, 1 डिग्री बचा। समझ पा रहे हो, 180 को नीचे ले आया मैं, 180 तो यहाँ पे 1 डिग्री बचा मेरे पास। जैसे मैं पाई को नीचे ले गया तो 1 रेडियन बचा था। सो 1 डिग्री। सो हमारे पास एक चीज़ और निकल के आ रही है कि अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये चीज़ें लगानी पड़ेगी। और ये चीज़ें काफ़ी भर भर के यूज़ होंगी, मैं कह रहा हूँ भर भर के यूज़ होंगी ये चीज़ें। सो आप इन बातों को प्लीज़ मत रटें, सिर्फ ये बात समझ लें कि ये चीज़ कैसे है, ठीक है ना। तो कन्वर्ट डिग्री को हम कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो हम इस बात का यूज़ करेंगे। गॉट इट, समझ में आ रही चीज़ें। तो हमें मेन फॉर्मूला क्या हुआ, ये पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई हमारी, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, ताकि कोई भी पूछ ले आपसे जनरली, कह दो आप मेरा मैथ्स फेवरेट है, कहो बताओ पाई क्या है, तो आधे को यही नहीं पता होगा। सो ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गई हमारे पास। अब मैं एक कंक्लूज़न निकालने जा रहा हूँ, देखिए। चलो अब देखिए, आप मेरी बात सुनिए। हमने एक चीज़ देखी, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैं आपके पास एक बात कहने जा रहा हूँ कि 1 रेडियन, जो 1 रेडियन होता है वो हमारे पास 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेट की इक्वल होता है। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है ऐसे, बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ हमने कैसे लेके आए हैं हम, ठीक है। सो देखिए, आप मेरी बात सुनिए। क्या मैं कह दूँ, सुनिए मेरी बात, क्या मैं कह दूँ कि 1 रेडियन, देखिए हमें 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू वॉट, 180 डिग्री अपॉन में पाई। पाई एक्चुअली इज वॉट, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 22 इंटू में 7, है ना। सो 180 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 18 7 जब 126, तो 1260 अपॉन में 22। अब जब इसको डिवाइड, देखिए ये एक रिजल्ट मैं इसलिए प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि ये रिजल्ट 1 मार्क्स में पूछा जाता है आप लोगों से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है ना। सो पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अगर याद रख लेंगे तो ईजी होगा। सो अगर मैं इसको 1260 को 22 से डिवाइड करूँ तो 1260, 22 5 जब 110, सो 16 0, सो 22 7 जा, यस 22 7 जा 154, सो 6। अब देखिए यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा है मेरे पास, 6। सो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ, इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, क्या 57 6 अपॉन 22, यस और नो, ठीक है। 57 6 अपॉन 22, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे, चलो आप इसको ऐसे लिखें अभी। अब देखिए ये जो चीज़ लिखी है ना, इसमें ये 50, यहाँ पे ये 6 ऐसे है, 56 7 6 अपॉन 22 डिग्री है। अब इस चीज़ को ये लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो 57 डिग्री प्लस 6 अपॉन 22 डिग्री, ये अभी तक मैंने इस स्टेप को ऐसे लिखा है, आप सोल्व कर लीजिए, बात वही पड़ेगी हमारे पास, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है।
अब सुनिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मिनट में आंसर कन्वर्ट करना है। सो क्या मैं कह दूँ 57 डिग्री प्लस में 6/22 इंटू में 1 डिग्री की जगह मैंने 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 60 मिनट। गॉट इट? सो 57 डिग्री 6 इंटू 60 दैट इज़ 360/22। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट इज़ 180/11। सो 180 यहाँ पे मिनट में है, ठीक है। सो 11 वन जा 11, यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 7 0, तो 11 6 जा 66, दैट इज़ 4। सो क्या मैं कह दूँ 57 डिग्री प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब 16 4/11 एंड दिस इज़ इन मिनट। देखिए मैं इसको तो और आगे सोल्व कर देता हूँ, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट। अब जैसे हमने इस टर्म को मैंने ऐसे लिखा, ऐसे ही 16 4/11 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 4 मिनट अपॉन 11। ओके, और हमें एक चीज़ अभी और पता है कि जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू वॉट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो कैन आई से दैट 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11, यहाँ पर 1 मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ 60 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और वो भी सेकेंड्स में। सो क्या मैं कह दूँ 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 6 4 जा 240/11 seconds. Yes, I can say that. So it means what? समझो मेरी बात को। आप चाहे तो यहीं पर ही कहानी को समाप्त कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। 11 2 जा 22, 2 and 0, 11 1 जा 0.90 तो 8, तो 21.8 समथिंग ये। आप इसको सोल्व करना, यही आएगा, ठीक है। सो इसको लिखने का तरीका देखो, हम सोल्व किसको कर रहे थे, हम सोल्व कर रहे थे 1 रेडियन को। समझ में आया ये 1 रेडियन कहाँ से आया है? सो 1 रेडियन को हम सोल्व करते करते यहाँ पहुँचे। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 है। इसको जस्ट मैं अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ 22 सेकेंड। ये हमारे पास एक बेहतरीन चीज़ निकल के आई है आपके सामने, और आप इसको भी याद रखेंगे। हमेशा नहीं, कभी कभी जनरली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 रेडियन का प्रूफ था, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ और बची, समझ में आया? देखिए ये जनरली डेरिवेशन कहीं मिलता नहीं है जल्दी से, तो इसलिए मैंने करवा दिया क्योंकि बच्चे फिर पूछते हैं, ठीक है। आप आराम से इसको पोज करके लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ नोट्स हमारे पास टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ मैंने इसी से सारी चीज़ निकाल रहा हूँ। पाई इज इक्वल्स टू 180, सब कुछ इसी से निकलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो ये आपका जीवन है, यही आपका जीवन है बच्चे। सो आप देखो, मैं एक काम करता हूँ, अब ये सी ना बार बार नहीं लिखूंगा मैं, स्मॉल सी लिखा हुआ है इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं बस सिर्फ जनरली ऐसे ही लिखूंगा, पाई इज इक्वल्स टू 180। मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ। कैसी टेबल? यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिग्री को, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेडियन को, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 30 डिग्री चाहिए, सपोज 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई है, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट, पाई अपॉन 180। मुझे चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि आपने 10th क्लास में देखा है 30 45 60 90 है ना, वो एंगल्स आपको रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, हमें अब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मैं उनका बिल्कुल बारीकी से निकाल के ला रहा हूँ मैं अंदर से। देखो पहले मैंने पाई समझाया, फिर पाई इक्वल टू 180 होता है, अब वहाँ से चीज़ें निकल के आ रही है हमारे पास। ऐसे धीरे 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 हम ट्रिग्नोमेट्री को अंदर डेवलप करते जाएंगे। सो 180 को नीचे ले गया, और 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस, मैं दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 30 इंटू 1 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180, और इधर भी मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 30 1 जा 30 6 जा, सो क्या मैं कह दूँ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 6।
मतलब 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, π/6। और ये जो मेथड आपने सोल्व किया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं हम इसको। जब जिस तरीके से हम सोल्व किया हमने 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/6। सो ऐसे ही अगर मुझे यहाँ से लेके चलता हूँ, मुझे चाहिए 60 डिग्री, सो दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 60 डिग्री आ जाएगा, और इधर 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 63 ज़ा तो π/3। सो सिंपल बात है, 30 डिग्री को क्या लिखूँगा मैं, π/6। 60 डिग्री को क्या लिखूँगा मैं, π/3। 90 डिग्री को क्या लिखूँगा मैं, π/2। एंड देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं, चलो 45 रह गया, 45 क्या लिखते हैं, 45 डिग्री को लिखते हैं π/4। ठीक है, उसके बाद आते हैं 180 डिग्री को, वो तो पाई है। 270 डिग्री को हमारे पास देखो जनरल ये कॉमन एंगल्स है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। 270 डिग्री को क्या लिखेंगे, सिमिलरली कर सकते हो आप चाहो तो, मुझे तो पता है लेकिन फिर भी मैंने दोनों तरफ 270 मल्टीप्लाई कर दिया, π/180 इंटू में 270। सो क्या मैं कह दूँ 92 ज़ा 93 ज़ा तो 3π/2। सो 270 इज़ वॉट, 3π/2 एंड 180 इजकल टू पाई, तो 360 इजकल टू वॉट, 2π। सो आपके पास ये टेबल बनी। इनके कुछ एंगल्स तो आपको पता है कि 30 डिग्री, sin 30, sin 60, इनको भी हम देखेंगे बाद में, है ना। सो ये जनरली हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 3.1 का, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 NCERT। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मेन चीज़ें हम फिर भी अगर हम चाहो तो कंक्लूड आप कर सकते हो उन चीज़ों को। हमारे पास क्या क्या चीज़ें, देखो मैं कंक्लूज़न निकाल रहा हूँ। कंक्लूज़न मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, पाई इज इक्वल्स टू 180। ये हमारे पास किस में है, रेडियन में। सो ये जो चार चीज़ें हैं हमारे पास, और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, और एग्जैक्टली लिखा होगा तो 21.8 सेकेंड लिखा होगा। सो आज की क्लास में हमने ये चीज़ें कवर की हैं, और प्लीज़ डोंट स्किप एनी सिंगल सेकेंड, बिकॉज अगर आपने बेसिक चीज़ें अगर आपने स्किप कर देना देन आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री में, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी स्कूल में, कहीं पर भी हो लोकेशन, डोंट वरी अबाउट दैट आप। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।